Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to InfoPack. The topic of today's video is algorithm. So algorithm is a fundamental part of computer science. So in this video you will learn the detailed concept of algorithm. So today you will learn what is an algorithm, role of algorithm in problem solving. In third, notation for writing the algorithm. And after this, some examples of an algorithm. Basically, what is algorithm? Algorithm, the word algorithm comes from name of Arabic writer. Arabic writer कौन से थे वो? मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी. So what's the definition of algorithm? Algorithm is a set of steps to solve a problem. मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उनको हम एल्गोरिदम कहते हैं. सो इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज. जो भी लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लैंग्वेज होती है, उसमें इसको राइट कर दिया जाता है. और यही रीज़न होती है कि हम एल्गोरिदम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेट्स लुक एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिदम. यू आर गोइंग टू मेक अ टी. टी बनाने के लिए हमें पोट चाहिए, दूध, चाय, चीनी एट्सेट्रा. सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? वी हैव टू स्टार्ट. एल्गोरिदम को स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप होगा. सेकंड स्टेप क्या होगा? केटल लेंगे. थर्ड स्टेप क्या होगा? केटल में पानी डालेंगे. एंड आफ्टर दिस पुट द केटल ऑन फायर. अब केटल को फायर पे रख दोगे. एंड यू हैव टू ऐड सम टी, शुगर एंड मिल्क. इन तीनों को 3 स्टेप्स भी बनाया जा सकता है, एक स्टेप में भी कवर कर सकते हैं. वेट टिल इट बॉइल्स. जब तक वो बॉयल हो वेट करेंगे. उसके बाद केटल को रिमूव कर देंगे फायर से और फिर एल्गोरिदम जो है वो एंड हो जाएगा. सो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि हमने एल्गोरिदम को स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट और लास्ट स्टेप एंड ये दोनों मेंशन करने होते हैं. और बीच में हमने हर अपनी प्रॉब्लम का हर स्टेप जो है वो मेंशन करना होता है. यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर प्रॉब्लम. Now, what is the role of algorithm in problem solving? So, algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step-by-step guide. हमें step by step guide मिल जाती है प्रॉब्लम की कि पहले ये स्टेप करना है, सेकंड में ये करना है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है. और इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन. जब हर स्टेप मेंशन कर दिया जाता है उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है. डेट्स वाई सो यूजुअली जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है. आफ्टर दिस वो क्या करते हैं? दे हैव टू ड्रा द फ्लो चार्ट. उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं. एंड देन दे हैव टू राइट एल्गोरिदम. एंड इन द एंड दे हैव टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर बन के आता है. That's the reason algorithm is an important part of problem solving, right? Now next topic is notation for writing algorithm. So what are the notation? First notation is start. Whenever you are going to write an algorithm, you have to mention start point. For example, number 1 step is start. And another notation is input. Input means that you have to take input from the user. For example, you have two variables. A is equal to 5. This value can be taken from the user and B is equal to 10. So these are the inputs and you have to take these inputs from the user or they may be constant values. Third notation is set. Set means that you have to give the name of your data that is going to be stored in computer memory. और क्या हो सकता है? मे बी जो कंप्यूटर मेमोरी में वैल्यू स्टोर पड़ी हुई है आप उसको अपडेट करने के लिए भी इस नोटेशन को यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज इफ एल्स. इफ एल्स मीन्स it depends whether condition is true or false. For example, A is less than B. Let's look at an example to understand these two notations. For example, A is equal to 5, B is equal to 7. If A is less than 5, अगर A जो है वो 5 से छोटा है, then set C is equal to 10. तो C को 10 सेट कर दो. else set C is equal to 20. अदरवाइज C को क्या वैल्यू दे दो? 20. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यू को सेट भी किया जा रहा है और इफ एल्स की कंडीशन को भी यूज किया जा रहा है. मीन्स एल्स इज ऑप्शनल पार्ट. कहीं पे एल्स को यूज करना है, कहीं पे एल्स को यूज नहीं करना है.
अगर a 5 से लेस देन नहीं होगा, ठीक है, तो फिर एल्स की कंडीशन रन होगी। अगर a लेस देन है 5 से तो फिर ये एल्स की कंडीशन ओमिट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट नोटेशन इज गो टू। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑन सर्टन और स्पेसिफिक पॉइंट, मीन्स किसी भी पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे कंट्रोल को मूव करने के लिए एल्गोरिदम में हम गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज, मीन्स जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट परफॉर्म किए गए, कुछ भी प्रोसेस हुआ, उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम इस नोटेशन को यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज स्टॉप। स्टॉप इज़ यूज टू टर्मिनेट एन एल्गोरिदम। के हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स के जो स्टेप्स हैं वो टर्मिनेट हो चुके हैं, तो हम ये एंड स्टेप को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। आपने क्या करना है, 5 नंबर्स हैं और उसकी सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो उसका एल्गोरिदम लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट का। अपने एल्गोरिदम को स्टेप 1 में हमने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वन, स्टेप 2 इज इनपुट नंबर्स। कितने नंबर्स चाहिए, मेंशन है यहाँ क्वेश्चन में 5 गिवन नंबर्स। यू हैव टू राइट 5 नंबर एंड 0 1 2 3 4 5 हो गए। नाउ यू हैव टू परफॉर्म सम। स्टेप 3, सेट सम इज इक्वल टू n0 प्लस n1 n2 n3 n4, मीन सम के अंदर इनका एडिशन सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या सेट होगा, स्टेप 4 में प्रोडक्ट। इन 5 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा, प्रोडक्ट में। स्टेप 5 में क्या होगा, सेट एवरेज। एवरेज को सेट करना है। नाउ यू हैव टू ऐड 5 वैल्यूज एंड डिवाइड देम बाय 5। तो सेट वेरिएबल में अब एवरेज स्टोर हो चुकी है, राइट। एंड 6th स्टेप इज आउटपुट सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, यू हैव टू टर्मिनेट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को टर्मिनेट करने के लिए वी हैव टू राइट एंड पॉइंट। So this is an example of an algorithm to find sum, product and average of 5 given numbers. Next example is example number 2, to find acceleration of moving object with given mass. Mass given है and the applied force. तो स्टेप 1 में अगेन हमने क्या करना है, अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट करना है। राइट स्टेप 1 स्टार्ट। नाउ व्हाट आर द इनपुट्स। इन स्टेप 2 यू हैव टू राइट द इनपुट्स, इनपुट नंबर्स, mass and force. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, सेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अंदर हमने क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड फोर्स विद मैस, और एक्सेलरेशन में उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। इन स्टेप 4 वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन, सो राइट आउटपुट एक्सेलरेशन। एंड इन स्टेप 5 यू हैव टू एंड द एल्गोरिदम। Let's look another example of an algorithm. Third example is to find the volume of cube. So for this we have to again write step 1, that will be start. In step 2 you have to take inputs. In step 2 we have taken input number, side. And in step 3 we have to perform computational result that will be stored in volume. So set volume, side multiply side multiply side. Step 4 is output. In output we have to display the values or computational result of any process. Step 5 is end. We have to end the algorithm. So fourth example of an algorithm is to find the area of parallelogram. The formula for this is base multiply by height. So in step 1 start, step 2 input number base and height. हमें बेस और हाइट की ज़रूरत होगी, तो वो हमने यूज़र से वैल्यूज एंटर करवा लेनी है। इन स्टेप 3 सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको एरिया में स्टोर करवा देंगे। एंड इन स्टेप 4 आउटपुट व्हाट, एरिया। एरिया में हमारी आउटपुट पड़ी है, हमने उसको डिस्प्ले करवा देना है। इन स्टेप 5 एंड द एल्गोरिदम। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कवर more examples of an algorithm. If you have any ambiguity then you can ask me in comments box. Take care. Allah Hafiz.